बीजेपी का गढ़ है, तो बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी या कुछ बदलते हुए समीकरण देख तो व्यक्ति को वोट नहीं देते, यहाँ पे बीजेपी को वोट दिया जाता है क्योंकि पार्टी के वोट है। और मेरी दादी है 60 साल की, आपने उनको फ़ोन दे दिया, उनको पता ही नहीं है फ़ोन कैसे चलेगा, वो 2 क्लास पास हैं। इन्हीं को करेंगे, दिया कुमारी जी को करेंगे मंत्री जी के रूप में। रोड बनी हुई पे रातों रात रोड बनाई जा रही हैं, सिर्फ पैसा वेस्टेज। बाबा जी को बालकनाथ तो संभाल नहीं रहे सर, संभाल लेते तो अलवर नंबर 1 पे नहीं होता राजस्थान में क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट में। तो जय हिंद, मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज मैं विद्याधर नगर में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग में 7वें दिन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से विद्याधर नगर की क्या स्थिति है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विद्याधर नगर में आखिरकार कौन, बीजेपी या कांग्रेस। आपको बता दूं कि विद्याधर नगर विधानसभा 2008 परिसीमन के बाद लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है। 3 चुनाव अब तक हो चुके हैं विधानसभा के और यहाँ पे लगातार एक ही कैंडिडेट नरपत सिंह राजवी जी लगातार जीतकर यहाँ से विधानसभा पहुँच रहे हैं। इस बार बीजेपी ने प्रत्याशियों में बदलाव करते हुए जयपुर के प्रिंसेस दिया कुमारी जी को उतारा है मैदान में। हालांकि कांग्रेस की अभी यहाँ पे उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई है, तो लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे भी क्या माहौल चल रहा है और क्या इस बार की राजनीति में क्या। नाम बताइए आपका? जयवीर सिंह। सर, विद्याधर नगर की राजनीति में इस बार क्या दिख रहा है आपको? ओनली बीजेपी जी, ओनली बीजेपी। बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है दिया कुमारी जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अच्छी नेता हैं और जीतेंगे भी वो, यहाँ से पूरा सपोर्ट है अपनी तरफ से उनके लिए। बीजेपी तो राजस्थान मतलब बीजेपी मतलब आप बदलाव चाहते हैं राजस्थान में इस बार? जी सर, गहलोत जी काफ़ी दावा कर रहे हैं कि हम 150 से ज़्यादा प्लस सीट जीत करके और राजस्थान में एक इतिहास बनाएंगे और सरकार को रिपीट करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? कोई चांसेस ही नहीं है इस चीज़ के लिए। गहलोत जी क्यों नहीं, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? उनकी राजनीति अपने को समझ में ही नहीं आती। नहीं आती। आपके हिसाब से बीजेपी? ओनली बीजेपी। जी नमस्कार सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है उमेश शर्मा। सर, विद्याधर नगर में किसका माहौल देख रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का ही देख रहे हैं क्योंकि शुरू से बीजेपी का होल्ड है। क्योंकि जो एक्चुअली बीजेपी का होल्ड इसलिए क्योंकि पार्टी के टिकट ज़्यादा है बीजेपी के, रादर देन आप अगर किसी पर्सनल व्यक्ति की बात करो तो व्यक्ति को वोट नहीं देते, यहाँ पे बीजेपी को वोट दिया जाता है क्योंकि पार्टी के वोट्स हैं। और वोटर ज़्यादा है? ओल्ड वोटर ज़्यादा है और न्यू वोटर्स भी जो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक RSS का ऑफिस है यहाँ पे, तो उस वजह से बीजेपी का काफ़ी दबदबा है यहाँ पे। हाँ, वैसे तो ये गढ़ भी रहा है लगातार बीजेपी से ही लगातार, तो ये गढ़ इस बार वैसे ही बचा रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को लाए ये लोग। दिया कुमारी जी को MP थी तो उससे उन्होंने MLA का टिकट दिया है, तो बचाने के लिए दिया होगा, हो सकता है, क्योंकि इनकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें हो सकता है बीजेपी नहीं आ रही होगी। और सीताराम जी है, उन्होंने पिछले 5 साल में थोड़ा अच्छा काम भी किया, तो एक कांग्रेस का उभरता चेहरा है, इस वजह से मेरे को लगता मिलेगा। तो इसलिए सीताराम जी ने अच्छा काम किया है, इस वजह से उनसे बचने के लिए इन्होंने दिया जी को लीडरशिप। जी। चलिए सर, बीजेपी यदि बहुमत में आती है स्टेट में तो CM के तौर पर आप किसको देखना पसंद करेंगे? बीजेपी ने वैसे तो अपना कोई चेहरा अभी तक बताया नहीं है कि किसको दिखाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि नया चेहरा लाएंगे। अगर वसुंधरा जी को लाते हैं तो अगर लाना होता तो शायद पहले ही फेस डिक्लेयर कर देते, लेकिन अगर नहीं किया है तो हो सकता है इस बार नया फेस लाएं। नए फेस में बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अगर यंग कैंडिडेट्स की बात करो तो आप राज्यवर्धन सिंह जी हैं, दिया कुमारी जी हैं, बालकनाथ जी का भी नाम आ रहा है, लेकिन देखो सेंट्रल लीडरशिप किसको अपॉर्चुनिटी देती है। तो विद्याधर नगर में आपको बीजेपी दिख रहा है? बीजेपी दिख रहा है। सर, आपका नाम क्या है? कपिल राघव। सर, विद्याधर नगर की राजनीति में क्या देख रहे हैं इस बार आप? बदलाव होगा कुछ? दिया कुमारी जी को टिकट दिया गया है, बीजेपी का गढ़ है, तो बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी या कुछ बदलते हुए समीकरण देख रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी ही रहेगी। और समस्या क्या है मेन जयपुर की, एक तो गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, और ये जो गहलोत जी ने पैसे के फ्री बांटना, फ्री चीज़ के फ्री का लालच देना। अपन सारे एजुकेटेड है, अपन सारा कमाते हैं, ठीक है, अपना घर चल रहा है। आप कितना महंगाई बढ़ा लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कमाने में सक्षम हो। गुंडा राज विकास के मामले में जो बीजेपी के यहाँ अभी प्रतिनिधि पहले भी रह चुके हैं। विद्यानगर एक पूरे जयपुर में मानव सिटी है, मानव एरिया है, जहाँ पे रोड बहुत अच्छे हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है, और अपन भी यही चाहेंगे बीजेपी कंटिन्यू रहे।
क्योंकि बीजेपी के शासन में वो कुछ रहते रहते उन्होंने काम किया है, और बीजेपी ही लाना हमारा मकसद है। रीजन है भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडा शासन नहीं चाहिए, फ्री का अपन को कुछ नहीं चाहिए। आज उन लोगों के लिए फ़ोन बांटे जा रहे हैं जिनको फ़ोन पकड़ना नहीं आता। मतलब ज़रूरत नहीं है खासकर आप 70 साल के बुजुर्ग को वो फ़ोन दे रहे हो 60 साल के को, उस बंदे को पता ही नहीं एंड्रॉयड फ़ोन कैसे चलता है। क्या मतलब पैसे वेस्ट करने का। कांग्रेस के नेताओं का इसके पीछे तर्क ये है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर में अकेले बैठते हैं तो इनके टाइम पास के लिए ये एक अच्छा साधन है। नहीं तो टाइम पास के लिए फ़ोन ही क्यों, आप उनके लिए कोई और प्रावधान कराते, कोई उनके लिए एक्सरसाइज के लिए कोई चाकी है, चौका है और कुछ उनके यूज़ करने की, जिससे वो अपने आप को टाइम दे सकें। गाय है, भैंस है, उनमें आप किसान में फसल में आप दो कुछ, फ़ोन ही क्यों देना। फ़ोन से तो मुझे लगता नहीं कुछ बेनिफिट है। आपने फ़ोन मेरे को दिया है, मेरी दादी है 60 साल की, आपने उनको फ़ोन दे दिया, उनको पता ही नहीं है फ़ोन कैसे चलेगा। वो 2 क्लास पास हैं और उसका फ़ोन यूज़ कौन कर रहा है? घर में जवान बच्चे, और जवान बच्चे यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का गलत इफेक्ट पड़ रहा है, वो पढ़ाई से मनाट रहे हैं। दादी के नाम पे फ़ोन है, वो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा उस चीज़ का। तो आपके नज़र में ये मतलब कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही है बच्चों के लिए। पैसे को वेस्ट किया हुआ है। आज जगह कुछ और सुविधा दे करके उनको उनके लिए अच्छा कर सकते थे। सेकंड, अभी राजस्थान में रोड बनी हुई हैं सारियाँ, रोड बनी हुई पे रातों रात रोड बनाई जा रही हैं, सिर्फ पैसा वेस्टेज। मतलब एन टाइम पे विकास दिखाने का प्रयास विकास दिखाने का प्रयास, जो बनी हुई है उसके ऊपर आप पैसा लगा रहे हो और बाद में ठेकेदार काम कर रहे हो, उसको पैसा नहीं दे रहे हो टाइम पे। आज जयपुर की PWD के अंदर 500 करोड़ रुपए होल्ड है, आप देखो जाके 500 करोड़ रुपए होल्ड है। जिन्होंने काम वाकई किया है जयपुर से आउटर में, उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो जयपुर में पूरा अम्बावाड़ी आप चेक करोगे, विद्यानगर चेक करोगे, रोड ऑलरेडी सही थे, उनके ऊपर आपने BC किया हुआ है। क्यों किया है? आपने ये तारकोन लगाया, बिटमेन लगाए, पैसा वेस्ट ही तो किया है। या तो ऑलरेडी सब कुछ अच्छा था, जिस जगह पे ज़रूरत है वहाँ पे आप काम कीजिए। तो सर आप कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में जो ट्रेंड चल रहा है 30 साल से, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो फिर से वही मतलब बदलाव होना ज़रूरी है। देखो 5 है ना, मैंने कहता एक मुखिया होता है, अब मुखिया डिसीजन ले तो ज़्यादा अच्छा है। अब कांग्रेस सरकार में एक मुखिया नहीं होता है, गहलोत जी के साथ साथ हम बहुत सारे हैं, गहलोत जी का और पायलट जी का ही नहीं बन रहे, वो दोनों आपस में देख रहे हैं मुझे किसको मुख्यमंत्री बनाना है। कम से कम बीजेपी के रहते हुए एक हमने इतना 307 धारा हटा दी, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया, यूपी में मंदिर बनवा रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार मुक्त कर रखा है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो बीजेपी की बात करते हैं तो विरोधी पार्टी तुरंत उनको अंधभक्त नाम से संबोधित कर देते हैं कि ये अंधभक्त है, और जो कांग्रेस की बात करे वो सब ठीक है, वो मतलब समझदार है। नहीं वो पर क्या कहना चाहेंगे? वो चीज़ गलत है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को अपन सपोर्ट नहीं किए, हमारे भारत में कंप्यूटर फ़ोन चला रहे हैं सब राजीव गांधी की देन है, वो एक कांग्रेस से बिलोंग करते थे। अब से मतलब 10 साल पहले से अपन कांग्रेस को ही चूज़ कर रहे थे। केंद्र में केंद्र में काम करती, कांग्रेस काम करती थी। अब 10 साल से बीजेपी आई है, तो अंधभक्त कहाँ से हुए? हमने तो हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर नहीं मिल पाया अच्छा आज तक जो उसको गाइड करे। पहले मनमोहन साहब थे, बहुत अच्छे लीडर थे, लेकिन उनको चलने ही नहीं दी किसी ने। अब कोई ऐसा मुखिया अपने को दिखे जो गाइडेंस दे सके। राहुल गांधी जी वो गाइडेंस दे नहीं पा रहे हैं प्रॉपर। वहाँ प्रियंका गांधी को लाया गया, वो नहीं दे पाई। सोनिया गांधी कुछ बोल नहीं पाती। तो कोई ऐसा मुख्य चेहरा नहीं है कांग्रेस के अंदर जो सही गाइडेंस दे सके। बीजेपी के अंदर कम से कम एक हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो सही मार्ग पे लेके जा रहे हैं। मैं इस हिसाब से जो केंद्र में सरकार है उस हिसाब से आप राजस्थान में बदलाव चाहते हो, और बीजेपी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि हर जगह यही शासन हो। आज यूपी को देखो, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार था यूपी के अंदर। जब से बाबा जी की सरकार आई सब कुछ खत्म है। चलिए एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि यदि बीजेपी बहुमत में आती है तो सीएम के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? बाबा जी को, बालकनाथ। मतलब यूपी मॉडल आपको पसंद? बिल्कुल बिल्कुल। कोई लोभ लालच नहीं होना है उनको, जिसका परिवार है उसको क्या लोभ लालच होगा। लगता है आपको कि बालकनाथ राजस्थान को संभाल पाएंगे? बिल्कुल। ऐसा भी अपन जानते हैं, जहाँ तक देखा गया है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्राइम वाला जो जिला है वो अलवर ही है। वो अलवर के सांसद भी हैं। वो अलवर को संभाल रहे ना, तो संभाल नहीं रहे सर। संभाल लेते तो अलवर नंबर 1 पे नहीं होता राजस्थान में क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट में। तो वो हर एक क्षेत्र में होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा जी के आने के बाद बाबा जी का कम से कम इतना है, वो उनको कोई लोभ लालच नहीं है काम करने का। गश्ती में रह के
आप गृहस्थी का सोचोगे। इस बार बीजेपी ने तिजारा सीट से उनको मौका दिया है और इनके सीट पर विधायक उम्मीदवार को लेकर के काफ़ी विरोध भी जताया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाबा खबरें सामने आई हैं कि कुछ विरोध भी हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? वो अभी आई हैं, बट ऐसा भी क्लियर नहीं हुआ है। देखो, जब कहते हैं ना कि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो वो कहावतें चलती हैं। अब जब कोई सही इंसान होता है उसका विरोध होता है। मेरा नाम सर, विद्याधर नगर में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? विद्याधर नगर में तो बीजेपी का ही माहौल ज़्यादा है। बीजेपी की तरफ से प्रिंसेस दिया कुमारी जी को उतारा है, तो इनके लिए क्या कितना आसान होगा ये सीट जीतना? मेरे ख्याल से तो काफ़ी आसान है काफ़ी आसान है। जी। ये तो गढ़ रहा है बीजेपी का गढ़ रहा है विद्याधर नगर सीट लगातार, तो इस बार ये गढ़ वैसे ही रहेगा कायम रहेगा, निश्चित कायम रहेगा। बीजेपी की तरफ से चौथी जीत होगी। जी हाँ, चौथी जीत होगी। और सर, बीजेपी यदि बहुमत में आती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना पसंद करेंगे? इन्हीं को करेंगे, दिया कुमारी जी को करेंगे मंत्री जी के रूप में। आपका नाम? सुमेर। विद्याधर नगर में क्या माहौल देख रहे हैं आप, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी देख रहे हैं। हाँ। दिया कुमारी जी को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया है, क्या लगता है ये सीट निकल जाएगी? निकल जानी चाहिए अब, और तो यही है हमारा तो। कांग्रेस तो अब नहीं आनी चाहिए, और का